हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन जो आपकी होने वाली एग्जाम एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सेशन सभी में काम आने वाला है। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, इस सेशन से आपके किसी भी एग्जाम में 2-3 प्रश्न जरूर आएंगे। तो चलिए यहां पर सेशन को शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। और नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पद की अवधि क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत संशोधन किया जाता है? अनुच्छेद 365। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 368। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ में राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रथम अनुसूची में। सेशन को लाइक करते चलिएगा दोस्तों। समाजवादी, अखंडता और पंच निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब किया गया था? 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है।
अगला सवाल क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। नेक्स्ट है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेगा। अगला सवाल, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अगला सवाल क्या कहता है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो मात्र 6 माह तक ही वह मंत्री रह सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार का। महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार का विधि सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है। एक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 148 के अंतर्गत। दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।